नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर सविता रमोला, BMS फ्रॉम ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज एंड DRCH फ्रॉम कलकत्ता। आज बात करेंगे स्तन्यपान की। स्तन्यपान मतलब माँ द्वारा अपने नवजात शिशु को स्तन्य का पान करवाना। यह बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक शिशु जाकर बड़ा होकर ही इस समाज का निर्माण करता है, और समाज तो इसलिए वो मेंटली और फिज़िकली फिट होना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ समाज के लिए जो है, जो हमारे बच्चे हैं वो मेंटली और फिज़िकली स्वस्थ हों। इसलिए स्तन्यपान बहुत ज़रूरी है। अब ये देखा जाए कि स्तन्यपान से वो जो स्तन्य है जो माँ के द्वारा बच्चे को दिया जा रहा है, उसमें ऐसे क्या बेनिफिट है कि बच्चे को ये बहुत ज़रूरी है। पहली बात करते हैं, जो फर्स्ट मिल्क निकलता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉम जो होता है मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है, ये एक थिक और येलोइश प्रकार का पदार्थ होता है जो पहली बार माँ के स्तन्य से निकलता है। ये बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये बच्चे के लिए डाइजेशन के लिए, उस टाइम पे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये आगे चल के जो ब्रेस्ट फीड बच्चा करेगा उसके लिए उसके डाइजेशन सिस्टम को प्रिपेयर करता है। दूसरी बात यह है कि जितने बच्चे पहली बात ये करें कि कब तक स्तन्यपान कराना चाहिए। 6 महीने तक, जब से बच्चा पैदा हुआ है उसके 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ माँ के दूध सफिशेंट होता है। क्यों? माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में जो है आपकी कहते हैं ना परफेक्ट मिक्स होता है प्रोटीन, मिनरल्स और फैट्स का, जो कि बच्चे को उस टाइम जरूरी है, और जो उसकी पाचन शक्ति है उसके लिए स्तन्य का जो है वो परफेक्ट है। तीसरी बात जो है इसमें यह है कि एंटीबॉडीज़, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ये होता है प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। बाहर से आने वाली बीमारियों के लिए हमारी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि जब वो आते हैं तो उनको वो लड़ती हैं उनसे। तो एंटीबॉडीज़ जो है स्तन्य से बच्चों में, जब माँ स्तन्यपान करवाती हैं तो प्रचुर मात्रा में जाता है। तो ऐसे बच्चों को बहुत कम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। ठीक है, ऐसे बच्चे जो कि स्तन्यपान करते हैं उनको ईयर इन्फेक्शन, अस्थमा, एलर्जीज़, किसी तरह की भी एलर्जीज़, और ईयर इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम होती है। और देखा गया है कि मतलब इसका रिसर्च हुआ है कि जो इनका IQ लेवल है, जो बच्चे स्तन्यपान करते हैं उनका IQ लेवल, और जो बच्चे जिस कारण भी स्तन्यपान नहीं कर सके, वो गाय दुग्ध में पले या लैक्टोजन में, उनसे जो स्तन्यपान करने वाले बच्चे हैं उनका IQ लेवल ज़्यादा पाया गया है। और जो बच्चे स्तन्यपान करते हैं ना, उनको एक तरह की सिक्योरिटी मिलती है। क्यों? उससे माँ के साथ एक स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, आई टू आई कांटेक्ट होता है। तो ऐसे बच्चे बहुत सिक्योर होते हैं। दूसरा, ये ऐसे बच्चे ओवरवेट भी नहीं होते। माँओं की बात करें जाए, अगर वो स्तन्यपान करवाती हैं तो स्तन्यपान से जो होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट गेन हुआ रहता है, वो एक्स्ट्रा वेट गेन जो होता है, इसमें जो है स्तन्यपान करने से ऐसी कैलोरीज बर्न होती है। दूसरा, इस टाइम पे जो है, जब वो स्तनपान करा रही होती है तो ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन निकलता है बॉडी पे, जो कि आपके यूट्रस को, माँओं के यूट्रस को प्री प्रेगनेंसी साइज में लाता है। और दूसरा जो है यूट्राइन ब्लीडिंग, जो कि प्रसव के बाद जो रक्तस्राव हो रहा होता है, उसमें भी बहुत कम होने लगता है अगर आप स्तन्यपान करवाते हैं। उसके साथ साथ में इसके जो माताएं स्तन्यपान कराती हैं उन्हें ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर होने की संभावना भी कम रहती है। तीसरी बात हम ये करें कि अगर हम लोग माँ स्तन्यपान करवा रही हैं तो उसमें ये हो जाता है कि स्तन्यपान करवा रही हैं तो फिर आपके निपल्स का खर्चा, आपकी गर्म बॉटल का खर्चा, ये भी बच जाता है। तो इसको ये कह सकते हैं इकोनॉमिकली भी ये बेनिफिशियल होता है। तीसरी बात इसमें की जाए थी कि हमें स्तन्यपान की ABC पता होनी चाहिए। ABC मतलब A फॉर अवेयरनेस मतलब माँओं को पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे को दूध कब पिलाना है। तो जब बच्चा पैदा होता है उसके कुछ हफ्ते तक आप 8 आवर्ली या 12 आवर्ली बच्चे को दूध पिला सकती हैं।
ठीक है ना। और दूसरा, बच्चे एक साइन देते हैं कि हाँ मैं भूखा हूँ रोने से पहले ही, जैसे कि वो ब्रेस्ट की तरफ मुंह करने लगते हैं, अपना हाथ मुंह की तरफ करने लगते हैं और थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, यानी कि उन्हें भूख लगने लगी। इस बात का अवेयरनेस माँ रखें कि मेरा बच्चे को कब भूख लग रही है। ये तो हो गए ए। बी पेशेंस, मतलब जब बच्चे को माँ दूध पिलाए तो एटलीस्ट हर एक ब्रेस्ट से 10 से 20 मिनट तक वो दूध जरूर पिलाएं अपने एक एक ब्रेस्ट से। आराम से बैठ के बिल्कुल पेशेंसली अपने बच्चे को जरूर दूध पिलाएं। तीसरा है कंफर्ट। जब माँ दूध पिला रही होती है तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर माँ कंफर्टेबल नहीं है तो छाती से दूध भी कम निकलता है। इसलिए बहुत कंफर्टेबली, जो पोजीशन आपको पसंद है उस पोजीशन पैर के नीचे आपको तकिया रखना है, पीछे पिलोज़ रखनी है, उस पोजीशन में आराम से बैठ के, अब मैंने कहा ना बी पेशेंट, मतलब आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में आराम से अपने बच्चे को दूध पिलाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध बच्चे के अंदर जाए और आपके लिए भी बेनिफिशियल है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसमें ये बात की जाए कि कौन सी माताएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती हैं। ऐसी माएँ जिनको HIV हो, या जिनको अनट्रीटेड एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हो, या जो कीमोथेरेपी ले रही हो कैंसर की, या जो कि इलीगल ड्रग्स लेती हों जैसे कि कोकेन वगैरह, वो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती हैं। साथ में साथ एक ग्लैक्टोसोमिया नाम की बीमारी है जो कि बच्चों को होती है, जिसमें कि वो नेचुरल शुगर को कंज्यूम नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों को भी माँओं को दूध नहीं पिलाना चाहिए। इनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है दूध पिलाना। धन्यवाद।